पूर्णिया के टाउन हॉल में परशुराम जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर जदयू प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष राजीव राय उर्फ बबली, ब्रह्मा शक्ति के जिला अध्यक्ष अमरनाथ उपाध्याय, सौरभ झा सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। भगवान परशुराम के तैलचित्र पर हम लोगों ने बारी बारी से पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। ब्रह्मा शक्ति अध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मण सभी को साथ लेकर चलता है। राहुल झा ने कहा कि विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम को हम लोगों ने स्मरण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। जी बताया जाए आज का कार्यक्रम क्या? परशुराम जी के जो ये जन्मोत्सव कार्यक्रम है, ये विष्णु के छठे अवतार हैं। जिस कार्यक्रम को हम लोग सभी लोग भली भांति से आज एक जगह बैठकर एक छत के नीचे मना रहे हैं। बड़े भाई हमारे बब्बू झा जी जो मुख्य अतिथि हैं, विमल जी और हमारे राजेश पाठक जी और हमारे क्रांतिकारी साथी जो बैठे हुए हैं, राजीव राय बबली जी एवं हमारे पुष्कर भाई जी और हमारे मुखिया जी, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का ये दिन हम लोगों के लिए खास दिन है। अक्षय तृतीया के दिन ये होता है। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं और इसीलिए हम लोग इनके तैलचित्र पर आगे सबों से आग्रह करते हैं कि जो हमारे भगवान पहले से कहे थे, उस तैलचित्र के आधार पर हम लोग सभी भाई बंधु चले और किसी भी देश विद्वेष, हमारी जितनी भी जो जाति हैं, जो परसेप्शन लोगों को बना हुआ है, सब हम लोग एक ही वंशज हैं। भूमिहार हो, चाहे गौर ब्राह्मण हो, चाहे शुक्ला हो, चौबे हो, झाजी हो, तिवारी जी हो, सब एक हैं, एक ही दादा परशुराम के वंशज हैं। इसीलिए हम सबों से अपील करते हैं, सब एक छत के नीचे एक साथ आएं और एक साथ हम लोग सभी कार्यक्रम को करें दादा परशुराम के वंशज। परशुराम जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ब्रह्म शक्ति के अध्यक्ष और पूरी कमेटी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। प्रति वर्ष की भांति इस बार भी ये लोग हमारे बाबा परशुराम जी की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं और मेरे लिए गौरव की बात है कि लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के जो हमारे समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के विभिन्न तरह के उपजाति हैं, बटे हुए हैं, सब एकजुट रहें। और ये भगवान के अवतार थे, इसको हम जाति से नहीं जोड़ते। ये चलने का नाम था बाबा परशुराम, अन्याय के खिलाफ लड़ने का नाम था बाबा परशुराम, सबों को न्याय दिलाने का नाम था बाबा परशुराम। और हम जो ब्राह्मण समुदाय है, चाहे विभिन्न उपजाति, एकजुट होकर उनके आदर्श पर चले, यही सबसे बड़ी उनके लिए नमन होगा और उनके लिए हमारा उनके आदर्श पर चलना ही हम लोगों का संकल्प होगा। आज के दिन हम लोग संकल्पित होंगे, समाज में जहाँ भी अन्याय हो रहा है, समाज में जहाँ भी कुरीतियाँ हैं, उसको मिलजुल कर सभी वर्गों के को साथ लेकर चलने का काम करेंगे और उसके साथ जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसके साथ खड़े रहेंगे। सर, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, जिस तरह से समाज में सामाजिक समरसता को कहीं न कहीं कुंठित किया जा रहा है, उसको द्वेष फैलाया जा रहा है, उसमें क्या? मैंने हम तो पहले कहेंगे ब्रह्मा, हम तो विष्णु के अवतार थे, वो तो भगवान थे। भगवान को किसी जाति में जोड़ना गलत है। लेकिन हम लोग गर्व करते हैं, जैसे रामनवमी के अवसर पर हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान परशुराम की जयंती पर भी हम लोग हर साल ब्रह्म शक्ति और अन्य लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। आज़ादी के बाद पहले अंग्रेज लोग विभिन्न तरह का से लोगों को गुमराह करने का काम किया। ऐसी बात नहीं है कि कोई जाति विशेष की बात है। परशुराम को मानने वाले विभिन्न जातियों में लोग हैं, वो विष्णु के अवतार थे। हाँ, अन्याय का प्रतिकार जरूर किए थे। अन्यायी कंस भी था, किसने उनका वध किया था, तो क्या वो क्षत्रिय का वध कर दिए? अन्यायी कंस था, जबकि राजपूत समाज से उठा जाति देखे। लेकिन भगवान का कोई वंशज नहीं है। भगवान हम लोग के आराध्य देव है, चाहे राम हो, चाहे परशुराम हो, सारे आराध्य देव हैं। उनके नक्शे कदम पर थोड़ा सा भी हम लोग चले, यही सबसे बड़ा उनके लिए पूजनीय होगा और वंदनीय होगा।